प्यारे छात्रों नमस्कार, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस प्यारे से प्लेटफॉर्म टॉपर गैलेक्सी पर। तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी। तो उम्मीद करूंगा आप सभी काफ़ी मस्त होंगे और पढ़ाई भी आपकी लगातार बहुत ही अच्छे तरीके से हो रही होगी। तो यार आज का ये जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आपने टाइटल देखकर ही समझ लिया होगा कि ये आज का जो वीडियो है किस टॉपिक पर होने वाला है। तो बहुत ही ज़्यादा यार महत्वपूर्ण टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे तब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको एक जो टेंशन है ना, वो तो यार मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी फिजिक्स को लेकर। देखिए हम बात करने वाले हैं कि फिजिक्स की तैयारी आप लोग कैसे करेंगे। जो हमारा बचा हुआ टाइम है, आपने जो पीछे का टाइम जो व्यतीत कर दिया उसको तो आप भूल जाइए, जो भी गया उसको हम लोग यहाँ पर नहीं लेकर चल रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि बचे हुए टाइम में जो आपको पता है कि फरवरी में आपका एग्जाम होना है यूपी बोर्ड का, ठीक है। और अगर आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हो तो भी आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी यूपी बोर्ड के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एकदम खास होने वाला है। तो हम बात करेंगे कि फिजिक्स का जो पेपर होता है 70 नंबर का आपका पेपर होता है और 70 में आप लोग कैसे यहाँ पर 65+ नंबर यहाँ पर स्कोर करेंगे, ये आज का वीडियो आपको बताएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम अच्छे तरीके से। पहले एक एक पॉइंट को समझेंगे। यहाँ पर मैं सारी स्ट्रेटेजी लेकर आया हूँ, चाहे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, चाहे आपका 3 नंबर वाला क्वेश्चन हो, या फिर आपका 5 नंबर वाला क्वेश्चन हो, या आपके 5 नंबर वाले न्यूमेरिकल हैं। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में आप लोग यहाँ पर समझने वाले हैं, तो इसलिए कह रहा हूँ वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले चलिए जानते हैं सबसे पहले, और फिर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे अपने प्रश्नों की। देखिए एक चीज़ तो यार आप लोग मानते हैं ना कि अगर हमें किसी भी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर चाहिए, फिर चाहे फिजिक्स ही हो या केमिस्ट्री हो, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं यहाँ पर किसी एक विशेष सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए अच्छे नंबर के लिए हमें चाहिए होता है कि हम उस विषय में एकदम एक्सपर्ट हो जाएं। एक्सपर्ट नहीं तो कम से कम हमें इतना नॉलेज तो हो ही कि पेपर का पैटर्न कैसा होगा और हमारा पेपर जो है वह कहाँ से आएगा। अगर इतना चीज़ें हमें मालूम है तो आप 100% उस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा कर जाते हैं, समझ रहे हैं। तो पूरा एकदम टॉपर बनने का ये गुरु मंत्र है, ये चीज आप लोग मान सकते हैं। और एकदम आपको सबसे पहला जो पॉइंट याद करना है वो ये है कि पूरा पाठ्यक्रम समझना है। देखिए पाठ्यक्रम समझने का मतलब ये होता है कि आपको इतना पता चल जाना चाहिए। मेरी बातों को आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देखिए ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा आपका इस वीडियो में कितना टाइम जाएगा, 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट तो आप दे सकते हैं। वैसे तो आप पूरा दिन इधर उधर घूमते हैं या जो भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 10 से 15 मिनट अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो ज़्यादा नुकसान तो आपका हो नहीं जाएगा। हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिल जाएं जो कि आपके लिए बेहतर हों, ठीक है। तो ये सोचकर आप लोग इसको देखिएगा। और देखिए पूरा पाठ्यक्रम में मतलब ये है कि जो नया सिलेबस है, जो हमारा न्यू 2025 का सिलेबस है, ये आपको समझना है पहले। सबसे पहले फिजिक्स में यही चीज़ अप्लाई करना है और केमिस्ट्री में भी यही चीज़ अप्लाई करना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितने चैप्टर हमें पढ़ने हैं और कितने चैप्टर इस बार रिमूव कर दिए गए हैं। जब इतना चीज़ पता होगा, ये तो आपको लगभग अब तक पता चल चुका होगा, अगर नहीं पता तो ये आपसे अप्लाई करके पढ़ाई करना है, मैं जो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आपका आता है सिलेबस के अंतर्गत, यानी कि हमारे पाठ्यक्रम में। अब पाठ्यक्रम कितना है थोड़ा सा यार एक नज़र में आप लोग देख लीजिए। मैं आपके सामने यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ और फिर तो मैं आपको सारी चीज़ें समझाने ही वाला हूँ। देखिए आपको पता है जो हमारा फिजिक्स है ये 2 पार्ट में डिवाइड है। कितने? 2 भागों में। पहला पार्ट आपका पहली बुक, जो कि हम यहाँ पर पार्ट ए यानी कि इसको भाग ए मान सकते हैं, ठीक है। इसमें आपके यहाँ पर कितनी यूनिट है? 5 यूनिट है टोटल, ठीक है। स्थिर वैद्युतिकी, अभी इनका नंबर भी बताऊंगा और सारी चीज़ें यार थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी, ये मेरी गारंटी है। तो स्थिर वैद्युतिकी हो गया, इसके बाद आपका धारा वैद्युत हो गया। 3rd नंबर है आपका धारा का चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकत्व, तो इसका नाम है। फिर आपका वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा, और 5वीं यूनिट है प्यारे साथियों आपका वैद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है ना। ये इतना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका पार्ट 2 आता है, यानी कि दूसरा भाग। तो पार्ट 2 में आपको पहला क्या पढ़ना है यहाँ पर, इसका पहला यूनिट होता है प्रकाशिकी यानी लाइट। तो प्रकाशिकी सबसे बड़ा यूनिट है और ये लगभग आपके बोर्ड एग्जाम में 13 नंबर के लिए इससे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, 13 नंबर। तो पार्ट ए से आपका टोटल 35 नंबर का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि 70 नंबर का पेपर होगा। तो जो पहली बुक है इससे 35 नंबर। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट से देखिए 35 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। सेम ऐसे ही 35 नंबर का क्वेश्चन आपका सेकंड पार्ट से आने वाला। टोटल
फिजिक्स में आपका बनता है पेपर 70 नंबर का, ठीक है। 30 नंबर होता है आपका प्रैक्टिकल का, आपको पता है, तो इसमें लगभग आपको 29 नंबर तो मिल ही जाता है वैसे कॉलेज से, है ना। सेकंड इसमें देखिए आता है द्रव्य की द्वैत प्रकृति, परमाणु तथा नाभिक, और फिर आपका लास्ट यूनिट रहेगा इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां। टोटल आपको 5 और यहाँ पर 4 इधर की, तो यानी कि 9 यूनिट पढ़ना है। इसके अलावा आपके सिलेबस में नहीं है एनसीईआरटी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आप लोग पेपर पैटर्न के अनुसार पढ़ाई करेंगे तो देखिएगा आपको क्या क्या चीज़ें पता चलेंगी, वो आपको अभी पता चलने वाला है, ठीक है ना। पेपर पैटर्न यानी कि हमारा यूपी बोर्ड का जो पेपर आता है उसमें हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा ऑब्जेक्टिव कितने नंबर का आता है। इसी प्रकार से 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले या 3 नंबर वाले, 4, 5 नंबर वाले जो क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल डेरिवेशन के, वो सारी चीज़ें हमें पता चलता है कि पेपर पैटर्न से ही मतलब जानेंगे कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पिछले वर्षों के जो हमारे पेपर हैं, जैसे कि 2024 के आपका हो गया, ठीक है ना, आप 25 में पेपर देंगे, 24 वाला हो गया, ऐसे ही 23 के पेपर हो गए। इन प्रीवियस ईयर पेपर को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, मैं आपको प्रोवाइड भी करा रहा हूँ, दे रहा हूँ, चैनल पर भी मिल रहे हैं, और टेलीग्राम चैनल पर चले जाइएगा तो वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, मैं डाल दूंगा। और इसके अलावा जो बोर्ड के द्वारा जारी किए गए मॉडल पेपर होते हैं, ठीक है, यूपी बोर्ड के द्वारा जो वेबसाइट पर आपके ओरिजिनल मॉडल पेपर, तो यानी कि ये जो पेपर है आपको बोर्ड की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा मॉडल पेपर, तो इसको आपको देख लेना है, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि जो हमारा पैटर्न है वो कैसा आने वाला है, ठीक है। सारी चीज़ें जब क्लियर हो जाएंगी, सिलेबस हो गया, पेपर पैटर्न हो गया, अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है क्वेश्चनों की, ठीक है ना। देखिएगा, तो सबसे पहली बात हमारी जहां पर आती है वो होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। समझ रहे हैं आप लोग। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक प्रकार से कह सकते हैं पूछे तो कम ही नंबर के जाते हैं, लगभग मान लीजिए 4 से 5 नंबर, ठीक है ना, 4 से 5 नंबर के, कुछ 4 या 5 ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड में आते हैं, यूपी बोर्ड की हम बात करें तो। अब देखिए 4 से 5 क्वेश्चन है, लेकिन जो पेपर की शुरुआत होती है, अगर शुरू में ही क्वेश्चन गलत हो गए तो एग्जामिनर जो होते हैं वो समझ जाते हैं कि आपने इसमें अगर तुक्का लगाया है तो आप लॉन्ग क्वेश्चन में जरूर तुक्का लगाएंगे, और आपका मतलब वहीं से जो इंप्रेशन है वो डाउन हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ऑब्जेक्टिव की तैयारी के लिए थोड़ा सा आपको ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। स्ट्रेटेजी क्या है? एक छोटी सी आपको कॉपी लेना है, समझ रहे हैं, मतलब 10 रुपए या 15 रुपए की एक कॉपी आप ले सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको मेहनत करने की जरूरत है। जरूरत क्या है? जैसे छोटी सी जब आप कॉपी लेंगे तो उस कॉपी में करना क्या है, आपको चैप्टर वाइज ऐसे क्वेश्चन को देखना है। अब देखिए ये सारी चीजें आपको हर व्यक्ति नहीं बताएगा, मतलब आप अगर सोचें कि किया कराया सारा कुछ हमें मिल जाए तो ऐसा तो हो नहीं सकता, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी अगर अच्छे नंबर चाहिए। और बात ही कितने टाइम के, 4 से 5 महीने, उसके बाद एग्जाम हो जाएगा, फिर आप फ्री हो जाएंगे, है ना। तो 4 से 5 महीने क्या करिए, थोड़ा सा मेहनत करिए। तो वो मेहनत कैसे करनी है, एक छोटी सी आप कॉपी लेंगे 10 रुपए की या 15 रुपए की भी आप ले सकते हैं, इतना तो आप दिन भर में खर्च कर देते हैं, ठीक है। जब उस कॉपी में आप क्या करेंगे, सभी महत्वपूर्ण ऐसे क्वेश्चनों को चैप्टर वाइज करना है। देखिए ये नहीं कहूंगा कि आप एक क्वेश्चन यहां से या 2 क्वेश्चन आप शुरू के चैप्टर के लिख लीजिए और उसके बाद आप चले जाइए लास्ट में, लास्ट से आप 4 क्वेश्चन लिख रहे हैं, वो तरीका नहीं करना, तरीके से काम करना है। मैं अगर आपके साथ रहूंगा और अगर आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो सारी चीज़ें पॉसिबल है, मैं आपको अच्छा खासा तरीके से बताऊंगा और एकदम मोटिवेट आप रहेंगे। ये आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, बस मेरी बातों को थोड़ा सा आप लोग माना करिए, ठीक है। तो सारे के सारे चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण प्रश्न जिनमें आपको डाउट हो रहा है, जो क्वेश्चन आपको परेशान करे, मतलब कि ऐसा हो ना, जैसे कोई न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल के क्वेश्चन भी तो ऑब्जेक्टिव में आते हैं 1 नंबर के लिए, तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा अपने से लिखते जाइए कॉपी में एक तरफ से, क्योंकि एग्जाम टाइम जब आएगा ना वही क्वेश्चन आपके लिए रामबाण होंगे। और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो आपको मतलब एक चीज मैंने हमेशा देखी है कि अगर कोई क्वेश्चन हमें परेशान कर रहा है बोर्ड एग्जाम में 100% वो आता है, क्योंकि आप उसको ही तैयार नहीं करेंगे, वही क्वेश्चन आपको कठिन लगेगा और वही एग्जाम में आ जाएगा। तो इसलिए ये चीज याद रखना है, उसको लिखते जाइए चैप्टर वाइज। इसके बाद 1 नंबर वाले जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना पेपर में आप देखेंगे तो जिन्हें आप लोग क्या बोलते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न बोलते हैं, 1 नंबर में आता है, ओनली 1 लाइनर क्वेश्चन, ठीक है ना, 1 लाइन में डायरेक्ट आंसर दे दिया जाता है ऐसे क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन को आप तैयार करिए उसी कॉपी में, इसलिए कह रहा हूं कि 10 से 15 रुपए के लीजिएगा, जिससे कि उसमें मतलब मैं भी आपको ऑब्जेक्टिव कराऊंगा ना चैप्टर वाइज, तो उनको भी आप लिखते जाइएगा, क्योंकि अभी टाइम है यार, एक चैप्टर से कितने ज्यादा 15 क्वेश्चन करेंगे, 10 क्वेश्चन 15, इससे ज्यादा नहीं करवाऊंगा आपको।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, 10 से 15 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के, तो उसी कॉपी पे आप लिखते जाइएगा। तो वन लाइनर क्वेश्चन भी आपके उसी में हो जाएंगे जो 1 नंबर वाले, जैसे कि पूछ लेता है 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं 1 नंबर में, है ना, न्यूमेरिकल में, तो सॉल्व करना पड़ता है, ऐसे क्वेश्चन भी उसी में करेंगे। और इसके अलावा 2 नंबर पे जो आपका क्वेश्चन थ्योरी का रहता है, थ्योरी मतलब जैसे कि पूछ लेता है क्या, आपसे पूछ लेगा कूलाम का नियम बताइए, तो उसमें थ्योरी आ गई ना, कूलाम का नियम क्या है, चैप्टर नंबर 1 से। तो ऐसे क्वेश्चन को भी आप लोग उसी में थोड़ा सा तैयार करते जाएंगे, ये बेसिक है। मैं ये नहीं कहूँगा इसलिए अलग कॉपी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यार ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भले आपका 4 या 5 नंबर का आता है, लेकिन उतने नंबर भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको चाहिए 95 प्लस, अगर तो इसमें 70 में 65 प्लस लाना पड़ेगा। और 65 प्लस कैसे आएंगे, जब आप लोग इस वीडियो में बताई गई सारी चीज़ों को बिल्कुल चैप्टर वाइज करेंगे तो 100% आप लोग सक्सेस होंगे, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि यार यही टॉपर करते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा कोई अलग तरीका नहीं कि आप कोई मंत्र मार दे तो वो आप लोग टॉपर बन जाएंगे, बिना पढ़े आप लोग अच्छे नंबर ले आएंगे, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है ना, ये चीज़ याद रखना। इसके अलावा जो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, अगर आप इसका हैंड रिटेन नोट्स चाहते हैं, ठीक है ना, मतलब फिजिक्स का आप लोग, केमिस्ट्री का या बायोलॉजी का, इन तीनों सब्जेक्ट का अगर आपको चाहिए हैंड रिटेन नोट्स, तो आप इस दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9511, ठीक है, ध्यान दीजिएगा 470534, इस नंबर पर आपको क्या करना है, कांटेक्ट करना है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, वहां पर मैं आपको बता दूंगा हैंड रिटन नोट्स आपको कैसे मिलेगा, ठीक है ना, इसमें आपको कांटेक्ट कर लेना है। इसके बाद देखिए 3 नंबर वाले प्रश्नों को ध्यान दीजिएगा। 3 नंबर में देखिए कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं वो थोड़ा सा समझिएगा। 3 नंबर में आपका थ्योरी भी आता है, ठीक है ना, जैसे कि पूछ लेगा आपसे गॉस की प्रमेय, गॉस का प्रमेय तो आपने पढ़ा है ना, गॉस की प्रमेय हो गया, तो इसमें थ्योरी भी आएगा, डेरिवेशन भी आएगा और न्यूमेरिकल भी आएंगे। 3 नंबर का टॉपिक जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कहा हूं शुरुआत में आपसे मैंने बोला है कि पहले यार आप लोग उसको पैटर्न को क्लियर करिए, है ना। पैटर्न अगर क्लियर रहेगा पेपर का तो हमें पता रहेगा कि 3 नंबर वाले क्वेश्चन या 5 नंबर वाले क्वेश्चन कैसे देता है। यूपी बोर्ड की मैं बात कर रहा हूं, यूपी बोर्ड की खास तौर पर। यहां पर होता क्या है, इसमें भैया जब 5 नंबर वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसमें 2 क्वेश्चन सम्मिलित कर देता है, जैसे एक उसी में न्यूमेरिकल दे देगा, अगर आपसे पूछेगा ना कूलाम का नियम बताइए, तो कूलाम का नियम सिंपल तौर पर 3 नंबर के लिए नहीं आएगा, इसमें कहीं ना कहीं आपसे कोई अलग से चीज ऐड कर देगा या क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछेगा, तब 3 नंबर के लिए आता है। मतलब सिंपल से क्वेश्चन कभी नहीं कहता कि कूलाम का नियम बताओ, उसमें कोई ना कोई चीज अलग से जरूर ऐड करता है, ये खासियत है, और यहीं पर आप लोग मात खा जाते हैं। तो इसलिए अभी से ध्यान देना, मैं आपको एकदम सावधान कर रहा हूं, ठीक है ना। तो ये तीनों टॉपिक जो है 3 नंबर में आते हैं। अभी 5 नंबर का भी बात करेंगे। इसमें जैसे कि कूलाम का नियम हो गया, टाउ बराबर ये आप जानते हैं बाला घूर्ण होता है, ठीक है ना, टाउ पी साइन थीटा, इसको सिद्ध करने के लिए आता है, इसका सूत्र है ना, यू बराबर यानी कि आपका जो स्थितिज ऊर्जा है 1/2 cv², इस फार्मूले को सिद्ध करने के लिए आएगा। यू बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट E², इसको सिद्ध करने के लिए आएगा। किरचॉफ के नियम जो होगा ये 3 नंबर में आ सकता है, आता भी है, ठीक है ना। बायो-सेवर्ट नियम, इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं, ऐसे टॉपिक आपके माइंड में 24 आवर चलना चाहिए, एकदम 24 घंटे आपके माइंड में होने चाहिए कि ये टॉपिक हाँ बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते हैं। तो अगर ये चीजें आपके दिमाग में चलती रहेंगी तो आप 100% बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। फैराडे के नियम ले लीजिए, स्वप्रेरण और अन्योन्प्रेरण गुणांक, इसको सिद्ध करने के लिए आएगा, ठीक है ना, ये हो गया। हाइगेंस का सिद्धांत हो गया, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण हो गया, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल हो गया। ऐसे टॉपिक हैं जो कि चुनिंदा टॉपिक है। अब माने कि यहां पर मैं बात करूं अगर फिजिक्स की, तो भाई साहब फिजिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, चले जाइए पूरी बुक में आप देख लीजिएगा, आपको कम से कम 500 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ये नॉर्मल है। लेकिन 500 साढ़े 500 में 500 क्वेश्चन तो हम तैयार कर नहीं सकते, तो इसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, इसके लिए करना पड़ेगा जो बता रहा हूं इस वीडियो में, स्ट्रेटेजी, ठीक है ना। तो ये सारी चीजों को ध्यान से माइंड में रखते जाना है आपको। चलिए इतना अगर क्लियर है तो फिर अब हम बात करेंगे 5 नंबर की। 3 नंबर क्लियर है ना, कैसे करना है देखिए। डेरिवेशन वाले क्वेश्चन को पहले एक बार छांट लीजिएगा, मानी चैप्टर वाइज। जैसे मेरे फर्स्ट चैप्टर की अगर मैं बात कर लूं तो डेरिवेशन में क्या होगा, गॉस की प्रमेय होगी ज्यादा से ज्यादा। इसके अलावा आपका 3 नंबर में गॉस की प्रमेय ही पूछता है, इससे ज्यादा अगर जो अच्छी या निरक्षी स्थिति की मैं बात कर लूं, तीव्रता के जो व्यंजक है ना वो 5 नंबर में आएंगे, 3 नंबर में ज्यादातर वो उनको नहीं पूछता। तो 3 नंबर में यही चीजें हैं। चैप्टर वाइज आप पहले देखिए कि छोटे छोटे डेरिवेशन हैं क्या इसमें, और जो छोटे छोटे डेरिवेशन होते हैं वो 3 नंबर के अंतर्गत आते हैं आपके, ठीक है। इसके अलावा न्यूमेरिकल भी ऐसे होंगे, है ना। अब बात कर लीजिए यहां पर आइए 5 नंबर क्वेश्चन की। देखिएगा जो 5 नंबर वाला क्वेश्चन है
इसमें जैसे कि फर्स्ट चैप्टर आपका जो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है, ठीक है ना, इसमें क्या होता है अक्षीय स्थिति एवं एक होता है क्या आपका निरक्षीय स्थिति। तो अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये पूरा 5 नंबर का एक फुल डेरिवेशन है। बोर्ड एग्जाम में कितना पूछा जाता है 5 नंबर का, क्योंकि भाई 5 नंबर का इसलिए पूछा जाता है कि ये एक ऐसा मतलब इसका मेथड है ना पूरा लॉन्ग तरीके से बनता है। आपने इसको किया होगा, मैंने कराया भी है, तो वो पूरा कितने नंबर का बनता है 5 नंबर का। और हो सकता है 1-2 नंबर वाले ऐसे क्वेश्चन भी इसी में ऐड कर दे कि मतलब इसका यूपी बोर्ड का कोई भरोसा नहीं रहता। मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं अभी से। कोई भी टीचर अगर आपसे कहता है ना कि ये क्वेश्चन तैयार कर लो इतना ही 5 नंबर में पूछेगा, तो ऐसा नहीं है। मान लीजिए अच्छी स्थिति भी पूछ ले और इसी में साथ में आपका कोई छोटा सा क्वेश्चन और ऐड कर दे, क्योंकि वो 5 नंबर दे रहा है तो उसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने का प्रयास करता है। ठीक है, पेपर में आपको दिखाऊंगा ऐसे पेपर, मतलब बोर्ड का ओरिजिनल पेपर, ऐसा नहीं कि मैं आपको स्वयं से बना के मॉडल पेपर कोई दिखा दूं कि यही आ जाएगा। वो सब चीज़ों में मैं बिलीव नहीं करता, मुझे ओरिजिनल चीज़ चाहिए, ठीक है ना। तो वो चीज़ मैं आपको दिखा दूंगा। इसके अलावा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का जो व्यंजक है ये भी आपके लिए 5 नंबर में आता है, ठीक है ना। तो चैप्टर वाइज बता रहा हूँ कि आप पहले एक बार छांट लीजिएगा, मतलब कि मैं एक वीडियो भी आपको बना दूंगा जिसमें आपकी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होंगे पूरी बुक से 5 नंबर वाले। अभी जब हम मतलब करेंगे, ये तो स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, जब हम क्वेश्चनों को करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि 4 नंबर 5 नंबर वाले अलग अलग क्वेश्चन के अलग अलग वीडियो आएंगे, 1 शॉट वीडियो जो होंगी, है ना। गॉस की प्रमेय हो गया, ट्रांसफार्मर ये पूरा 5 नंबर का, इसमें कोई क्वेश्चन ऐड नहीं होता। ट्रांसफार्मर की परिभाषा पूछेगा, उसके प्रकार हो गया, जैसे कि एक होता है आपका अपचाई ट्रांसफार्मर, एक होता है उच्चाई ट्रांसफार्मर, दोनों के आपको प्रकार, फिर उसका चित्र, फिर आपका कार्य सिद्धांत, ये सारा मतलब पूरा जब टॉपिक पूछेगा तो 5 नंबर के लिए ये पूछता है, ठीक है। तो ये चीजें, इसमें कोई अलग से चीजें ऐड नहीं होगी, पूरा 5 का रहेगा, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इसमें आपका देखिए जो श्रेणियां हैं, जैसे लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पासन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, फुंड श्रेणी, ये 5 श्रेणियां हैं। तो ये 5 श्रेणी है, तो इसमें भाई एक नंबर की ये श्रेणी अगर मान लीजिए तो 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से, ठीक है ना। तो इसको कर लेना। फ्रिंज की चौड़ाई, इसमें भी आपका कोई क्वेश्चन ऐड नहीं होगा, पूरा 5 नंबर में पूछेगा। मतलब ये मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि अगर 5 नंबर का डेरिवेशन आपके सामने आएगा तो फिर ऐसे क्वेश्चन आएंगे। जैसे फ्रिंज की चौड़ाई को ले लो आप लोग, तो आप इसको अगर करेंगे, काफी महत्वपूर्ण है ये टॉपिक, ठीक है ना। फ्रिंज की चौड़ाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार, ये पूरा 5 नंबर में, इसमें कोई चीज ऐड नहीं होती, कोई भी क्वेश्चन अलग से ऐड नहीं होगा, सिर्फ यही पूछेगा, ठीक है। तो ये आप लोग छांट करके तैयार करिएगा, मैं आपको कराऊंगा। इसके बाद 5 नंबर वाले जो न्यूमेरिकल होते हैं, यानी कि जिन्हें आप आंकिक प्रश्न बोलते हैं। आंकिक प्रश्न में जैसे धारिता हो गया है ना आपका सेकंड चैप्टर, स्थिर वैद्युत विभव और धारिता। इसके अलावा प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिव करंट से, एलसीआर परिपथ से आपका ये पूछेगा। ट्रांसफार्मर से भी न्यूमेरिकल आता है, किरण प्रकाशिकी से भी न्यूमेरिकल आता है, क्योंकि 13 नंबर का यूनिट है पूरा का पूरा, तो इसमें लगभग आपका 6 या 7 नंबर का न्यूमेरिकल पूछता है, ठीक है। तरंग प्रकाशिकी और नाभिक और धारा वैद्युत, ये शुरुआत का चैप्टर, इनसे आपका न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। इतना चीज अगर आप क्लियर कर लेते हैं न्यूमेरिकल की, तो आप 100% न्यूमेरिकल में फतह हासिल कर लेंगे। और इसके लिए टेंशन नहीं लेना। देखिए न्यूमेरिकल की क्लास आपको मैं स्पेशल तौर पर कराऊंगा, वो आपकी 1 शॉट होगी, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, जो फर्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर ए जो मैंने आपको बताया पहली बुक, उससे न्यूमेरिकल मैं आपको एक बार में कराऊंगा। मतलब एक वीडियो आपकी आएगी 3 घंटे की, 3 घंटे का 1 शॉट रहेगा वो। मैं उसके लिए आपका पूरा प्लान तैयार कर लिया हूं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और अगर देखिए मैं आपको एक चीज़ फिर से कहना चाह रहा हूं, जैसे मैंने कोई क्वेश्चन आपको बताया और उस क्वेश्चन में बताई गई चीज़ें अगर पेपर में नहीं आती, तो उससे रिलेटेड आपके जो वैल्यू होती हैं, वैल्यू भले चेंज हो जाएंगी लेकिन क्वेश्चन आपके वैसे ही रहेंगे। समझ रहे ना। जैसे होता नहीं है कि अगर हमसे पूछ रहा है कि आप लोग धारिता निकालिए, तो निकालना आपको धारिता ही पड़ेगा। या गॉस की प्रमेय से अगर आपको वैद्युत फ्लक्स निकालना है तो वैद्युत फ्लक्स ही निकालना पड़ेगा। अगर आवेश निकालना है तो आवेश ही निकालना पड़ेगा, लेकिन वैल्यू आपकी चेंज हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप उस 3 घंटे की क्लास को देख लेंगे तो न्यूमेरिकल आपका हो जाएगा। और ये 3 घंटे केवल पार्ट ए से बात कर रहा हूँ, दोनों से नहीं बात कर रहा हूँ। सेकंड पार्ट का भी हम लोग अलग से करेंगे, तो लगभग आपका 5 से 6 घंटे पूरा बन ही जाएगा। तो लेकिन अलग अलग वीडियो आएंगे, एक साथ मैं इतना नहीं कर पाऊंगा, तो 3 घंटे का एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट से फिर सेकंड की बात करेंगे हम लोग, है ना। ऐसे ये हो जाएगा। अब बात करें, देखिए यूट्यूब पर आपको सबसे ज़्यादा ऐसे चैनलों को फॉलो करना है। मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, जैसे कि जो आपको 1 शॉट वीडियो प्रोवाइड कराएं, ठीक है। मेरा बात आप लोग मान लीजिएगा, क्योंकि जो आपको 10 मिनट की वीडियो देगा और कहेगा कि ये टॉपिक पढ़ लो,
ठीक है, ये टॉपिक पढ़ लो 10 मिनट में, यही आएगा। या आपको कोई कह रहा है कि इस पेपर को पढ़ लो, यहाँ पर अगर आपने गौर कर लिया ना तो आप एकदम जीत जाएंगे। आपको कई सारे चैनल ऐसे हैं ना जो कह रहे हैं कि इस पेपर को पढ़ लो, पेपर दे रहे हैं ना आपको, पीला पीला कलर कर देंगे उसमें और आपको वो पेपर दिखा देंगे, कोड डाल देंगे, 2025 डाल देंगे और कह देंगे कि यही पेपर आएगा, इसको पढ़ लो। भाई साहब वो बिल्कुल नहीं आएगा, 200% की मेरी गारंटी है, ठीक है ना, बिल्कुल नहीं आएगा वो। इसलिए आप लोग कभी ऐसे कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी भी सब्जेक्ट में बिलीव आपको नहीं करना। कोई आपसे कह रहा कि यही पेपर आएगा, वो सिर्फ एक अनुमान है, सिर्फ और सिर्फ आपको पेपर का पैटर्न आप उससे सीख सकते हैं, मैं कह रहा हूं। लेकिन ये कभी मत सुनिएगा कि यही पेपर आएगा, मैं आपसे खुला चैलेंज कर रहा हूं, ये कभी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो वन शॉट जो चैनल आपको प्रोवाइड कराएं, लॉन्ग वीडियो आपको दें, लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे तरीके से कराएं, पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएं, उनको फॉलो करिए, आप सब्सक्राइब करिए और अच्छे तरीके से उनसे पढ़ाई करिए। और हमारे भी चैनल से आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आती है, बताई गई मेरी चीजें आपको अगर अच्छी लगती हैं, ठीक है ना। न्यूमेरिकल की बात करूं तो इनका वीडियो आपको चैप्टर वाइज देखिए, मैंने बताया ही अभी कि आपको मिलेगी पूरी क्लासेस अच्छे तरीके से। और मैराथन अब मैं आपको एक कराऊंगा मैराथन, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव उसमें रहेगा, और 1 लाइनर यानी कि 1 नंबर वाले और 2 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे जो कि हमारी मैराथन के अंतर्गत आपको मिलेंगी, ठीक है ना। तो इनकी आपको मैं जल्द ही कराऊंगा। तो यार उम्मीद करूंगा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर है तो सब्सक्राइब यार कर लीजिएगा। ऐसे ही आपको अगर अब कोई भी डाउट है फिजिक्स में तैयारी करने पर तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो भी आप लोग बता सकते हैं, बताइएगा आप लोग कि कैसा वीडियो लगा, आखिरकार क्या आपका जो स्ट्रेस है वो कम हुआ, या फिजिक्स से रिलेटेड आपको ये सारी चीजें जो मैंने बताया है आपको क्या समझ में आई हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। और जो बताया हूं अगर आप ये तरीका 2 महीने लगभग फॉलो कर लेंगे तो 100% आप फिजिक्स में टॉपर स्टूडेंट बन जाएंगे। मैंने ये जो चीजें लिखी हैं बहुत ज्यादा रिसर्च के बाद आपके लिए बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पर लिखा है, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।